सुनिए, कहानी नहीं, एक किस्सा सुनाता हूँ। और ये किस्सा कोई आम किस्सा नहीं है। ये उस रात की कहानी है जब जमीन पर सिर्फ सन्नाटा नहीं, खामोशी का खौफ नाच रहा था। शाम का ढलना था और सूरज की आखिरी किरणें भी पहाड़ों के पीछे छिप चुकी थीं। मैं और मेरा दोस्त विशाल बाइक पर सवार जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था, इतनी सुनसान कि अपनी ही सांसों की आवाज भी कानों में चुभ रही थी। हर पेड़ की परछाई किसी भूत की तरह डरा रही थी। विशाल ने एक सिगरेट सुलगाकर कहा, यार कितना अजीब है ना, दिन में यही जंगल कितना खूबसूरत लगता है और रात में लगता है जैसे इसकी अपनी रूह है और वो हमसे कुछ कहना चाहती है। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थीं। थोड़ी दूर जाकर हमारी बाइक रुक गई। पेट्रोल खत्म हो गया था। अब हम पूरी तरह से उस अंधेरे के हवाले थे। चारों तरफ जंगल का खौफ और हमारे पास सिर्फ एक मोबाइल टॉर्च। विशाल ने कहा, चल अब पैदल ही चलते हैं, शायद कोई गांव मिल जाए। हम दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक ही जाती थी और उसके बाहर सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। तभी हमें दूर से एक रोशनी दिखी। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें उम्मीद की किरण दिखाई हो। हम उस रोशनी की तरफ भागे। वो एक पुराना टूटा हुआ मकान था, बिल्कुल खंडहर। उसकी एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। विशाल ने कहा, कोई तो है अंदर, चले मदद मांगते हैं। मैं थोड़ा झिझका, यार इस तरह के वीराने में कौन रहेगा? लेकिन विशाल ने मेरी बात नहीं सुनी और दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब सी थकान थी। उसने हमें अंदर बुलाया। मकान अंदर से बहुत ही गंदा और अस्त व्यस्त था। कोने में एक दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी में हमें बूढ़ा साफ दिखाई दिया। उसने बताया कि वो अकेला रहता है और उसका नाम रामू है। उसने हमें पानी दिया और कहा, आप लोग आराम करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाता हूं। जब वो रसोई में गया, विशाल ने धीरे से कहा, यार कुछ तो गड़बड़ है। इसकी आंखें देख रहा है जैसे नींद में हो। मैंने भी उसकी बात से सहमति जताई। तभी हमारी नजरें कोने में पड़ी एक पुरानी धूल से भरी हुई किताब पर पड़ी। विशाल ने धीरे से उसे उठाया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, ये किताब शैतान की भाषा में लिखी गई है। जैसे ही उसने ये पढ़ा, बूढ़ा रामू वापस आ गया। उसके हाथ में चाय का प्याला था, लेकिन उसकी आंखों में अब थकान नहीं, एक अजीब सी चमक थी। क्या देख रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और भयानक लग रही थी। वो किताब, वो मेरा इतिहास है, मेरा और मेरे परिवार का। हम सब शैतान के सेवक हैं। विशाल ने किताब वापस रख दी, लेकिन अब हमें डर लगने लगा था। रामू हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई अपनी लाश पर हंस रहा हो। तुम लोगों को पता है, इस दुनिया में हर इंसान शैतान का एक मुहरा है। हम सब उसकी कहानी के किरदार हैं। रामू ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। कई सालों पहले एक जादूगर इस जंगल में रहता था। उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने अपनी सारी शक्तियों का जिक्र किया था। उसने वादा किया था कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ेगा वो अमर हो जाएगा। मेरे पूर्वजों ने उस किताब को पाने के लिए उस जादूगर की हत्या कर दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब पढ़ी, उन्हें पता चला कि अमरता का मतलब जिंदगी नहीं, मौत है। वो हमेशा के लिए इसी जगह पर कैद हो गए और उनकी रूहें इस घर में भटकती रहीं। रामू ने कहा, तुम लोगों ने अब इस किताब को छू लिया है। अब तुम भी इस घर के हिस्से हो। तुम्हारी रूह भी यहां हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बूढ़ा रामू अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने कहा, मैं नहीं, ये घर तुम लोगों को रोक रहा है।
तभी अचानक टॉर्च की रोशनी में हमें कोने में एक और चीज दिखी, एक शीशा। लेकिन वो शीशा नहीं, वो तो एक दीवार थी, और उस दीवार में हमें अपना ही अक्स दिखा। लेकिन वो हम नहीं, वो रामू और उसके परिवार के लोग थे जो डरे हुए हमारी तरफ देख रहे थे। रामू ने हंसते हुए कहा, तुम लोग सोचते हो कि तुम यहां आ गए हो? नहीं, तुम तो हमेशा से यहां थे। ये घर, ये जंगल सब तुम्हारी कल्पना है। तुम सब मेरी तरह अमर हो गए हो और अब तुम यहां हमेशा के लिए फंसे रहोगे। अचानक बूढ़ा रामू और उसका मकान सब हवा में गायब हो गए। अब हम दोनों एक खाली जगह पर थे जहां कुछ नहीं था और हमारे चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। ना कोई घर, ना कोई इंसान, ना कोई बाइक, बस हम दोनों। और उस रात हमें एहसास हुआ कि हम हमेशा के लिए उस भूत की कहानी के किरदार बन गए हैं जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी। मेरी रूह कांप गई जब मुझे पता चला कि मैं जिस विशाल के साथ बात कर रहा था वो सालों पहले एक हादसे में मर चुका था। और मैं तो कब का यहाँ आ गया था, मुझे याद भी नहीं। हम दोनों बस अपनी ही यादों में घूम रहे थे। और वो भयानक हंसी जो रामू की थी, वो अब मेरी अपनी हंसी लग रही थी। मेरी कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि मैं ही इस कहानी का अंत हूँ।